नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में वैलिडेशन को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। वैलिडेशन जिसका मतलब होता है कंडीशन से। यदि हमें टेबल के किसी कॉलम पर डेटा को फिल करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है, कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए हम वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं। वैलिडेशन टेबल में फिल होने वाले डेटा पर कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने की, कुछ कंडीशन अप्लाई करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हम MS एक्सेस में कोई टेबल तैयार करते हैं तो उस टेबल में मल्टीपल कॉलम होते हैं, मल्टीपल फील्ड होती हैं। प्रत्येक कॉलम में अलग अलग प्रकार का डेटा फिल किया जाता है। यदि हम टेबल के किसी कॉलम में फिल होने वाले डेटा पर कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं। वैलिडेशन हमें टेबल में फिल होने वाले डेटा पर अलग अलग प्रकार की कंडीशन अप्लाई करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वैलिडेशन के द्वारा हम टेबल में फिल होने वाले डेटा पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन का मतलब है, जैसे हमने एक स्टूडेंट टेबल को बनाया है तो हम वहां पर स्टूडेंट की टेबल पर कंडीशन लगा सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की फीस 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई स्टूडेंट जब फीस की एंट्री करेगा या किसी स्टूडेंट के फीस की एंट्री टेबल में की जाएगी तो 5000 से कम फीस की एंट्री ना हो। यदि कोई स्टूडेंट 5000 से कम की फीस की एंट्री करता है तो एंट्री को रोक दिया जाए और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या मैसेज शो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई प्रोडक्ट की टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल में हमने प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सेट करी है, क्वांटिटी को कभी भी 1 से कम फिल ना किया जाए। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को कभी भी 1 से कम फिल ना किया जाए। कम से कम उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यदि किसी एम्प्लॉय की टेबल है तो एम्प्लॉय की सैलरी में हमने सेट कर दिया किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की यदि हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है टेबल के डेटा पर, टेबल में फिल होने वाले डेटा पर, तो उसके लिए हम वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। MS एक्सेस हमें टेबल को बनाते समय वैलिडेशन लगाने की सुविधा देता है, साथ ही साथ एक बनी हुई टेबल में टेबल को मॉडिफाई करके वैलिडेशन लगाने की सुविधा भी देता है। तो हम एक न्यू टेबल पर भी वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं और एक पहले से बनी हुई टेबल पर भी वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडेशन को अप्लाई करने के लिए 2 फील्ड प्रॉपर्टी यूज की जाती है। फील्ड प्रॉपर्टी, जब हम टेबल को बनाते हैं तो हमें कुछ फील्ड प्रॉपर्टी दी जाती है। 2 फील्ड प्रॉपर्टी होती है MS एक्सेस में, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। इन दोनों फील्ड प्रॉपर्टी के द्वारा वैलिडेशन को अप्लाई किया जाता है। वैलिडेशन रूल फील्ड प्रॉपर्टी में कंडीशन को सेट किया जाता है और वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कंडीशन यदि फॉलो नहीं की जाती है, रूल्स यदि फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसके लिए क्या हमें इंफॉर्मेशन शो करनी है, क्या हमें एरर मैसेज शो करना है, यह सेट किया जाता है। तो एक टेबल को बनाते समय या पहले से बनी हुई टेबल में हम वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक न्यू टेबल को बनाने वाले हैं और उस टेबल पर वैलिडेशन को अप्लाई करने वाले हैं। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट टैब को सिलेक्ट करते हैं। यहां पर हमें टेबल को बनाना है तो हम सिलेक्ट करेंगे टेबल डिजाइन को। जब हम टेबल को डिजाइन करते हैं तो हमें फील्ड का नाम देना होता है, कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप देना होता है। तो हम प्रोडक्ट की टेबल बनाने वाले हैं तो हमने प्रोडक्ट टेबल में पहला कॉलम बनाया है PID। PID मतलब प्रोडक्ट ID और इसका जो डेटा टाइप होगा वह हम देने वाले हैं नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट ID नंबर में होगी। इसके बाद हमने सेकंड कॉलम लिया है P नेम मतलब प्रोडक्ट नेम, जिसका डेटा टाइप हमने सेट किया है शॉर्ट टेक्स्ट। तीसरा कॉलम हम बनाने वाले हैं क्वांटिटी QTY, जिसका डेटा टाइप हम देने वाले हैं नंबर। और एक कॉलम और हमने बनाया है प्राइस, जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस, जिसका डेटा टाइप भी हम देने वाले हैं नंबर। तो हमने अपनी टेबल में 4 कॉलम ऐड करे हैं, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और प्राइस। प्रोडक्ट ID पर हमने प्राइमरी की को भी अप्लाई कर दिया है, जिससे कभी भी किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ID डुप्लीकेट फिल ना हो। प्राइमरी की यह सुविधा देती है कि आपकी टेबल में कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो पाए। जो प्रोडक्ट ID होगी वह 2 प्रोडक्ट की सेम नहीं हो सकती है। अब हमें क्वांटिटी वाले कॉलम पर वैलिडेशन अप्लाई करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमने क्वांटिटी वाले कॉलम पर कर्सर को सेट किया है। तो हमें 2 फील्ड प्रॉपर्टी को आज यूज करना है।
एक फील्ड प्रॉपर्टी है हमारी वैलिडेशन रूल और दूसरी है वैलिडेशन टेक्स्ट। यह दोनों प्रॉपर्टीज हमें वैलिडेशन अप्लाई करने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी में हम कंडीशन को सेट करते हैं और वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम वह एरर मैसेज, वह इंफॉर्मेशन सेट करते हैं जो कंडीशन को फॉलो ना करने पर शो की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने वैलिडेशन रूल में एक कंडीशन सेट करी है ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी फिल की जाए तो उसमें कंडीशन क्या चेक की जाए कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, कितने से, 1 से। मतलब यदि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 भरी जाती है या माइनस में भरी जाती है तो उस एंट्री को ना किया जाए, एंट्री को रोक दिया जाए और एंट्री को रोकने के साथ साथ एक प्रॉपर मैसेज भी शो किया जाए जिससे यूजर समझ जाए कि उसने क्या गलती करी है। तो कंडीशन हमने सेट करी है वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी में। अब जो इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है, जो मैसेज हमें शो करना है, वह सेट किया जाता है वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो यहां पर हमने एक मैसेज शो कर दिया है ग्रेटर देन 0, मतलब जब यूजर क्वांटिटी को फिल करेगा और यदि 1 से कम फिल करेगा तो एंट्री को नहीं किया जाएगा, रोक दिया जाएगा और एक मैसेज आएगा ग्रेटर देन 0, मतलब आपको जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी फिल करनी है वह कितने से ज्यादा करनी है, ग्रेटर देन 0 करनी, 1 के बराबर करनी है। अब हम टेबल को सेव करते हैं कंट्रोल एस से। इस टेबल को हमने नाम दे दिया है प्रोडक्ट टेबल और हम ओके पर क्लिक करते हैं। हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई है। अब हम टेबल में डेटा की एंट्री करने वाले हैं। तो हम प्रोडक्ट टेबल को ओपन करते हैं। यहां पर हमें प्रोडक्ट आईडी फिल करनी है, प्रोडक्ट आईडी दे दी हमने। प्रोडक्ट का नाम देना है तो मैंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया। क्वांटिटी फिल करनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने माउस की क्वांटिटी भरी है 2। फॉर एग्जाम्पल माउस की प्राइस है 100 रुपीज। आप देख सकते हैं एंट्री हो गई है क्योंकि हमने सारा डेटा सही भरा है। अब हम एक और प्रोडक्ट की एंट्री करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। यहां पर हमने कीबोर्ड की क्वांटिटी को फिल किया है -1। आप देख सकते हैं एंट्री नहीं हो रही है। यहां पर हमारे सामने एक एरर मैसेज, एक वार्निंग भी शो की जा रही है ग्रेटर देन 0, मतलब आपको क्वांटिटी हमेशा कितनी भरनी होगी, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से अधिक, कम से कम 1। आपको ओके करना है और यहां पर जब तक आप क्वांटिटी को करेक्ट नहीं करेंगे तब तक एंट्री नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी को 1 भरा तो हमारी एंट्री हो गई है। हम एक और प्रोडक्ट की एंट्री करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर प्रोडक्ट का नाम दिया है CD। अब हम यहां पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी भर रहे हैं 0। आप देख सकते हैं 0 में भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या सेट की थी, ग्रेटर देन इक्वल 1, मतलब कम से कम हमें एक क्वांटिटी तो भरनी ही होगी, 1 से कम में एंट्री नहीं होगी। यहां पर वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। वैलिडेशन का मतलब है कंडीशन अप्लाई हो गई है। यदि यूजर हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो एंट्री नहीं होगी। जब तक यूजर कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल नहीं करेगा तब तक टेबल में एंट्री नहीं की जाएगी। यह होता है वैलिडेशन। अभी हमने एक न्यू टेबल पर, टेबल को बनाते समय वैलिडेशन अप्लाई किया था क्वांटिटी के लिए। अब हम इसी टेबल पर प्राइस के लिए भी एक वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं। मतलब यदि आपको पहले से बनी हुई टेबल पर वैलिडेशन अप्लाई करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हम इस प्रोडक्ट टेबल को राइट क्लिक के माध्यम से डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं, मतलब हम टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। अब हमें प्राइस पर वैलिडेशन लगाना है, प्राइस पर। तो हमने कर्सर को सेट किया है प्राइस वाले कॉलम पर। वैलिडेशन रूल में कंडीशन को सेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर प्राइस में एक कंडीशन अप्लाई करी है कि जो प्राइस होगी वह हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए 100। कोई भी प्रोडक्ट यदि हम बेचते हैं तो उसकी जो प्राइस होगी वह हमेशा कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 100। इससे कम की यदि हम कोई भी प्राइस फिल करेंगे तो हमारी टेबल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। और यहां पर हम एक एरर मैसेज भी दे देते हैं, प्लीज एंटर ग्रेटर देन 100। यदि कोई इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो यह एरर मैसेज भी शो होगा, प्लीज एंटर ग्रेटर देन 100।
हमने पहले से बनी हुई टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन किया और यहां पर वैलिडेशन रूल में एक कंडीशन अप्लाई कर दी और यदि कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो यह एरर मैसेज भी शो होगा, ग्रेटर देन 100। हम टेबल को सेव करते हैं। हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज शो किया जा रहा है, डेटा इंटीग्रिटी रूल्स हैव बीन चेंज। आपने टेबल में इंटीग्रिटी के कुछ रूल्स चेंज करे हैं। एग्जिस्टिंग डेटा मे नॉट बी वैलिड फॉर द न्यू रूल्स। आपकी टेबल में जो पहले से डेटा भरा हुआ है प्राइस में, वह आपकी इस कंडीशन को, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आप क्या इस रूल्स को यूज करना चाहते हैं? यस, हमें यह कंडीशन अप्लाई करनी है तो यस करेंगे, एक बार और यस करेंगे। आपकी टेबल में जो डेटा पहले से भरा था उसमें वैलिडेशन को चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि हम कुछ प्राइस पहले से भर चुके थे। लेकिन अब हम यदि कोई एक न्यू एंट्री करेंगे तो उस न्यू एंट्री को करते समय प्राइस पर भी वैलिडेशन को चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक न्यू एंट्री करी, यहां पर प्रोडक्ट का नाम दे दिया मैंने डीबीडी, क्वांटिटी फिल करी है मैंने 3, क्वांटिटी के लिए वैलिडेशन सही है, चेक किया है, और हमने यहां पर प्राइस भर दी इसकी 15 रुपए। आप देख सकते हैं एंट्री नहीं की जा रही है क्योंकि हमने क्या कंडीशन सेट की थी, जो प्राइस होगी वह बड़ी होनी चाहिए कितने से, 100 से ज्यादा, और हमने डीबीडी की प्राइस कितनी फिल करी है, 15 रुपए। यहां पर हमने केवल एग्जाम्पल के लिए यह वैलिडेशन अप्लाई किया है। आप वैलिडेशन को अपने टेबल के आधार पर किसी भी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। हम यहां पर केवल वैलिडेशन को समझने के लिए यह कंडीशन सेट कर रहे हैं। प्राइस कुछ भी हो सकती है लेकिन केवल हमें यहां पर वैलिडेशन को समझना है। तो हमने जैसे ही 15 रुपए प्राइस फिल करी, हमारे सामने एरर आ गई कि जो प्राइस होगी वह कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 100 से ज्यादा होनी चाहिए। जब तक आप 100 से ज्यादा प्राइस फिल नहीं करेंगे तब तक एंट्री नहीं होगी। और जैसे ही मैंने 150 प्राइस फिल करी, आप देख सकते हैं एंट्री हो गई है। तो यह होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन टेबल के मल्टीपल कॉलम पर अप्लाई किया जा सकता है, कई प्रकार की कंडीशन के साथ अप्लाई किया जा सकता है, जो कि हमारी टेबल में फिल होने वाले डेटा पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कुछ रोक लगा देता है, रूल्स अप्लाई कर देता है। यदि यूजर रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो टेबल में डेटा की एंट्री नहीं की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में वैलिडेशन को अप्लाई करना सीखा, जिससे हम टेबल में होने वाली डेटा की एंट्री में जो मिस्टेक होती हैं उनको कम कर सकते हैं। आप वैलिडेशन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।